नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी हम कवर करेंगे। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, बात करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एंड में होगा एंजल नंबर डेक, जहां से आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं इस रीडिंग में कमेंट करिए। आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। अब ये लव रीडिंग है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 नवंबर। लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनकी मैरिज के लिए क्या पता होना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना है, क्या आगे होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडेंस रिलेशनशिप और मैरिज के लिए सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए 11 to 20 नवंबर। ओके, सैजिटेरियस देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। सन साइन या मून साइन, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एज वेल एज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। या तो कोई सन साइन होगा या फिर कुछ मून साइन होगा, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप या मैरिज में अगर आप हैं तो ये कार्ड्स आपके लिए हैं। बट आई फील कोई न्यूज आने वाली है, कुछ एक्साइटिंग चीज होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। या तो शादी होने वाली है, या पेरेंट्स मान रहे हैं, या एंगेजमेंट रोका, वैसी कोई चीज है। बट काफी इंथुजियास्टिक हो रहे हैं आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए, या ये जो एक लेवल अप हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। हाउएवर थोड़ा इम्पेशेंट भी दिख रहे हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कोई अच्छी चीज हो रही है, आपको लग रहा है कि ओ वेरी गुड, यू नो, तो आप कुछ कर रहे हो बट उसको बीच में छोड़कर आप इस नई चीज की तरफ ध्यान देने लग जाओगे। सो एक्साइटिंग है, बट देन यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट एंड देन मूव ऑन। तो इम्पेशेंट, इम्पल्सिव होके कुछ मत करिएगा। काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी घंटे काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या तो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और कंटिन्यूसली आपकी तरफ से ना बहुत ज्यादा इनपुट दिख रहा है। मतलब एक होता है ना कि दूसरे को संभालना, फिर घर संभालना, फिर पैसा संभालना, फिर ये संभालना, वो आई फील यू आर वर्किंग टू हार्ड और सारा अपना दिन का टाइम आप इसी रिलेशनशिप या मैरिज में लगा रहे हो। थोड़ा बैलेंस बनाइए। या तो दूसरे लोगों से हेल्प मांगिए, अपने पार्टनर से हेल्प मांगिए, उनको बोलिए कि भाई थोड़ा बैलेंस बनाते हैं कुछ चीजें तुम करो, कुछ चीजें मैं करती हूँ या करता हूँ। बट यहाँ पे ना ओवरवेलमिंग आपके लिए बहुत हो जाएगा, बर्डन बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा टाइम के साथ। स्ट्रेस की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। तो बोलिए अपने पार्टनर को कि भाई सारी चीजें मुझसे नहीं हो रही है, लेट्स स्प्लिट द वर्क, द हार्ड वर्क, आई कैन नॉट डू इट ऑल बाय माई सेल्फ, मैं सारा खुद नहीं कर सकता। बिकॉज यहाँ पे आपकी जो दिक्कतें हैं आप दोनों के बीच में, या कोई भी कुछ अटक गया है बीच में, स्टक हो गई हैं चीजें, वो ब्रेक थ्रू मिल रहा है।
प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिल रहे हैं, यू आर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम। एंड अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आप मैनिफेस्ट करो या कोई चीज एक सक्सेसफुली आप मैनिफेस्ट कर पाओ, तो वो चीज आपको मिल रही है। बट सिंस मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, यहाँ पे आपको बिलीव करना जरूरी है कि हाँ, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, हमारी शादी अच्छी होगी, चीजें बढ़िया हो जाएंगी इन दी एंड। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि भाई एंड रिजल्ट बढ़िया होगा, आई नो माई फ्यूचर इज ब्राइट, आई नो दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू सस्टेन, मुझे पता है सारी चीजें बिल्कुल टॉप क्लास 100 on 100 होने वाली हैं, अभी नहीं है बट ठीक है आगे हो जाएंगी, वो फेथ, वो ट्रस्ट रखना जरूरी है। ऑल्सो इस रिलेशनशिप में आपको लीड लेनी पड़ेगी सैजिटेरियस। अगर आपको लग रहा है कि आप लीड नहीं लोगे और दूसरा करेगा कुछ आगे बढ़ के, नेवर गोइंग टू हैपन। यहाँ पे यू विल हैव टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, चाहे दूसरों के सामने कुछ करना हो, पेरेंट्स को बोलना हो, मनाना हो, आपको आगे बढ़ के चीज करनी पड़ेगी। आपको पहले करना पड़ेगा या आपको उनके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, बट कम्युनिकेट करना, स्पॉटलाइट में आना, उसकी वजह से कुछ अच्छी चीजें सुनना एज वेल एज बुरी चीजें सुनना, वो आपका काम होगा। स्पॉटलाइट में आप ही आ रहे होगे। एंड यहाँ पे ना देखिए, अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल भी रहा है, डोंट बी टू सेंसिटिव। क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कर लेने दो। उनको लग रहा है कि अच्छा ये देखो अपने पार्टनर को थोड़ा सा पीछे करके ये इंसान लाइमलाइट ले रहा है और पार्टनर को आगे नहीं आने दे रहा है और उसको लीड नहीं लेने दे रहा है। दे डोंट नो कि आपके और आपके पार्टनर की क्या डायनामिक्स हैं, ठीक है, क्या कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हुई हुई हैं, कौन किस चीज में अच्छा है। सो लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू। आप सेंसिटिव मत रहो, आप कम्युनिकेट करो, बोलो शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, आगे बढ़ना है, ये वो व्हाटएवर इट इज इन योर माइंड, उसको कम्युनिकेट करो। लाइक यू कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। छोटी चीजों की वजह से स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th नवंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th नवंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th नवंबर। आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकले, कोई नया इंसान आए आपकी लाइफ में, कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप हो, कोई नया इंसान आ रहा है, एंड दिस कुड बी द वन सैजिटेरियस। ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा एंड मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी मेट दिस रोमांटिक पार्टनर। दोस्त हो सकता है, एक्वेंटेंस हो सकता है। आप जब मिलोगे, और हो सकता है अभी ना रियलाइज हो, बट जब ही इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा एंड देन वंस यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, बहुत लेटर ऑन आपको लगेगा कि अरे हम तो मिल चुके हैं पहले। वो भी हो सकता है, बट नोन का, जान पहचान का फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आपने कभी रोमांटिक नजरों से देखा नहीं। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आप बहुत ज्यादा अपने एक्स पार्टनर को दिमाग में, मन में बसा के बैठे हैं। टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, बिकॉज जब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करोगे अपने माइंड, बॉडी, सोल की, तब तक नया इंसान नहीं आएगा। और अगर आ भी जाता है तो वो टिकेगा नहीं, बिकॉज उसको जगह नहीं मिलेगी। यू नीड टू डीक्लटर। ओके, सो यहाँ पे सैजिटेरियस आपकी कोई हो सकता है चेकलिस्ट है या कोई टाइप है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे तो ये अच्छा लगता है, और मुझे तो मेरी टाइप की ऐसी इंसान है, या व्हाटएवर एक्सपेक्टेशन, चेकलिस्ट जो भी है। आपका जो सोलमेट है वो आपके टाइप, यूजुअल टाइप, आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी चेकलिस्ट से डिफर करेगा, बहुत डिफरेंट होगा। सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। जितना आप रिजिड रहोगे ना चीजों को लेकर कि नहीं मुझे तो ऐसा पसंद है तो मुझे तो ऐसा ही चाहिए, उतना आप सिंगल ही रह जाओगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सो ओपन माइंड रखिए कि ठीक है, ये मेरे टाइप का तो नहीं है, बट लाइक दिस पर्सन इज फेयरली गुड, नेचर अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, सही है। हाँ मेरे टाइप का नहीं है, बट ठीक है बात करके देखते हैं क्या दिक्कत है, तो वो करिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है। ऑनेस्टली डिस्कस करिए एक दूसरे के साथ, क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या चीजें नहीं पसंद है, क्या उन्होंने करा जो आपको नहीं पसंद आया। आई फील जब तक वो ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करोगे, जब तक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे, तब तक बहुत डिफिकल्ट
होगा वो चीज को सस्टेन करना या आगे लेके जाना। सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बात बंद हो चुकी है, नहीं बात होती है, बट आई फील यू स्पीक टू ईच अदर थ्रू म्यूजिक। मे बी गाने डेडिकेट करते हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे की जो पसंद के गाने हैं वो सुन के एक दूसरे को याद करते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट म्यूजिक अभी भी एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना के रखा हुआ है। इन्होंने आपसे छुपाया हु दे रियली वर। मे बी आपको अब रियलाइज हो रहा है कि जैसा इस इंसान ने बताया था या जो मैंने समझा इस इंसान को, वैसा ये नहीं था या नहीं थी। बट उन्होंने अपनी तरफ से जितना वो प्रिटेंड कर सकते थे, जितना छुपा सकते थे, वो छुपाया। अब जाके वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, या क्या फीलिंग्स हैं, क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। बट लाइक I feel it's too late, but they want to tell you how they are feeling right now. Although I doubt आप उसको entertain करोगे because you're Sagittarius. एंड इनको ना, आपको लगता है कि मे बी इन्होंने कुछ करा, एक्चुअली आपको नहीं लगता है। यू आर वेरी वाइज दैट वे, आप समझ गए हो कि उन्होंने क्या करा। एंड दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। उनको पता था, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सैड होके या किसी की बातों में आके, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। तो आपको वो चीज की समझ है। मे बी इनको लग रहा था कि आपको वो चीज समझ नहीं आई है, बट आपको पता है वो चीज। रेमेडीज की अगर बात करें, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, रेमेडीज के लिए देखिए, माइग्रेन वगैरह, सर दर्द, आंखों में दर्द, ये सब मुझे दिख रहा है, तो वो स्ट्रेस की वजह से बहुत दिख रहा है। तो थोड़ा स्ट्रेस के लिए ना, ये अगर कोई ऐसी चीज होती है, माइग्रेन या ओवर थिंकिंग या कुछ, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड ले सकते हैं। बाकी थोड़ा इम्पेशंस रखने, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए और लीड करने के लिए सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड बहुत जरूरी है। वैसे भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा से रिलेटेड है ये क्रिस्टल, फायर साइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये क्रिस्टल। तो हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको लीड लेना है, आगे बढ़ना है। रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और फिर वो इस क्रिस्टल में डाली जाएगी थ्रू रेकी। जो लोग सिंगल हैं, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं। अगर जाना चाहते हैं, दो स्विच वर्ड्स, एक वापस मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड, दूसरा जब आप वापस चले जाएं तो तब एटलीस्ट पुरानी दिक्कतें ना एग्जिस्ट करती हों, ठीक है, अगर आप वापस जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, ये दो चीजें आप करवा सकते हैं। बट रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो कि टैरो रीडिंग सुनते हैं और फिर रेमेडीज को इग्नोर कर देते हैं। रेमेडीज ही तो मेन चीज है, मेन हाईलाइट है। तो रेमेडीज को इग्नोर मत करिए, बिकॉज टैरो रीडिंग्स के थ्रू आपको जो इंसाइट मिल रही है, जो गाइडेंस मिल रही है, जो आपको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं, कमियां हैं, पैटर्न्स हैं, इसको बदलो, चेंज करो। तो बदलाव कैसे आएगा, चेंज कैसे आएगा, बेहतर कैसे बनाओगे? रेमेडीज के थ्रू। सो रेमेडीज करना भी जरूरी है। एंजल नंबर क्या है सैजिटेरियस के लिए 11 to 20 नवंबर? एंजल नंबर क्या है सैजिटेरियस के लिए 11 to 20 नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर है फॉर सैजिटेरियस 11 to 20 नवंबर? एंजल नंबर, एंजल मैसेज क्या है सैजिटेरियस के लिए 11 to 20 नवंबर?
Sagittarius, आपका एंजल नंबर है 435, 435. गुड बाय, द चैप्टर हैज एंडेड. आई टोल्ड यू, रिलीज योर एक्स. आगे बढ़िए. आप Sagittarius हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि कहीं पे फंस गए हो, अटक गए हो, अब मूव ऑन नहीं कर पा रहे. यू हैव टू. ठीक है, समथिंग इन योर लाइफ इज ओवर. दिस इज इंपॉर्टेंट. द प्रेजेंट मोमेंट रिक्वायर्स यू टू से गुड बाय. रिलीज करना जरूरी है. इट्स ओके टू बी सैड, टू मोर्न वॉट वॉज. कि ठीक है, कोई चीज थी अब नहीं है, कोई चीज थी फिर नहीं मिली, छिन गई, ले ली गई, जो भी है. इट इज ओके, इट इज कंप्लीटली ओके. रोना धोना, सैड होना सब बढ़िया है. बट आपके एंजल्स बोल रहे हैं, योर एंजल्स होल्ड यू एट दिस टाइम. वो आपको एक सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक कह रहे हैं कि ठीक है कोई नहीं, उन्होंने इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं. Repeat this mantra a few times until it begins to sink in. I allow myself to heal at my own pace. Meditation position में बैठिए ऐसे करके, ऐसे करके नहीं, हाथ अपना यहीं पे हार्ट चक्रा पे रखिए. मेरा माइक है तो मैं टच नहीं कर रही, बट आप टच करिएगा एंड बोलिए I allow myself to heal at my own pace. बट गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है. चैप्टर हैज एंडेड. रिलीज कर दो अब. ऑरा क्लेंजिंग करवाइए या खुद रिलीज करिए, जैसे भी है. 435 इज योर एंजल नंबर Sagittarius. तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर तक के लिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए रीडिंग को, शेयर करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए जितना क्लेम कर सकते हैं. कोई अगर आपकी विश भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. ठीक है, आउट लाउड एक यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. बट मेरी अगर रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ एंगेज करिए. जितने भी लोग मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरा काम. और जब वो एक ऐसी अच्छी प्यारी फीलिंग आती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो लाइक एक सक्सेस की तरफ मैं जा रही हूँ, या जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि हाँ मैं लोगों तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूं या उनको गाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा था, वो उस चीज के करीब मैं जा रही हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कमेंट्स पढ़ के. ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को. इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का. जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी. आप हाइप का जो बटन है वो भी क्लिक कर सकते हैं. अगेन, जितना हाइप करेंगे उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी. जैसे आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ, वैसे नए सब्सक्राइबर्स की, नए लोगों की भी हेल्प करूंगी. और प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइस. बहुत लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. आई जेन्युइनली डोंट. बट हाँ, आप एंगेज करिए मेरे साथ, कमेंट करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रखिए, और इस प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए. थैंक यू. बाय.